उसके हाथों में हमेशा हल्दी और मसालों की खुशबू बसती थी। कपड़ों में पसीने की नम गंध होती थी और जेब में एक छोटी सी डायरी जिसमें रोज का खर्चा लिखा जाता था। लेकिन महीने के आखिर में हमेशा बचता था सिर्फ इरादा। नाम था रिंकू। दिल्ली की एक तंग गली में हर सुबह 6 बजे वो अपना ठेला निकालता था। ठेले पर लिखा था रिंकू छोले कुलचे और नीचे एक छोटी लाइन लाल रंग में, स्वाद ऐसा जो सीधे दिल में उतर जाए। रिंकू की उम्र बस 25-26 रही होगी। चेहरे पर सूरज की तरह तपती मेहनत थी और आंखों में एक शांति, जैसे कुछ खोया नहीं बल्कि अभी सब कुछ पाना है। लेकिन वो सिर्फ छोले नहीं बेचता था, वो हर कुलचे पर बटर नहीं, एक सपना लगाता था, अपनी पत्नी प्रिया को अफसर बनते देखने का। प्रिया एक तेज पढ़ी लिखी लड़की जो शादी के बाद रसोई में आ गई थी, लेकिन उसके मन के कोने में किताबों की हल्की सी लौ अब भी जलती थी। रिंकू रोज कहता, तेरे दिमाग में कुछ है प्रिया, किताबें मांग रही हैं तुझे, तवे नहीं। प्रिया हंसकर कहती, और तू छोले बेचकर अफसर बनाएगा मुझे? रिंकू मुस्कुराता, तेरे साथ रहने से मेरी छटनी भी स्पेशल हो जाती है, तेरा अफसर बनना तो तय है। रिंकू का ठेला एक आलीशान होटल के सामने लगता था। होटल अमारा ग्रैंड। बत्तियां ज्यादा, इज्जत कम। होटल का मालिक देखकर हंसा, गंदगी फैलाएगा, 2 दिन में भगा देंगे इसे। लेकिन हुआ उल्टा। रिंकू के छोले में कुछ था, सच्चाई, मेहनत और एक अनोखा स्वाद। धीरे धीरे होटल के कस्टमर भी उसका स्वाद चखने लगे। एक दिन होटल का मालिक झल्लाया, अबे ओ, मेरा धंधा खराब कर रहा है। रिंकू शांति से बोला, मैं बस छोले बेचता हूं साहब, किसी का सम्मान नहीं चुराता। लेकिन कुछ लोगों को सच्चाई का स्वाद पसंद नहीं आता। अगली सुबह पुलिस आई, ठेला उठाकर ले गई। न कोई सवाल न जवाब। रिंकू चुपचाप घर लौटा, हाथ में वही बासी छोले की थैली जो बिक नहीं पाई। प्रिया किताबों में डूबी थी, लेकिन उसकी नजरें रिंकू के चेहरे को पढ़ना जानती थी। वो धीरे से बोली, अब मेरी पढ़ाई तेरा सपना नहीं, मेरी लड़ाई है। रिंकू ने ठेले के लिए दूसरी जगह तलाश ली और प्रिया ने किताबों से इरादे जोड़े। दिन रात मेहनत, न दिखावा, न कोई इंस्टाग्राम पोस्ट, बस किताबें, स्वाद और खामोश सपने। कभी रिंकू गली में छोले बेचते हुए, पढ़ ले प्रिया, कहता, तो कभी प्रिया उसके माथे पर पसीना देखकर कहती, तू रुकता कहां है। 2 साल बाद रिंकू फिर से अपनी पहचान बना चुका था। ग्राहक लौट आए थे और छोड़ गए थे तारीफ। प्रिया अब किताबों से नहीं, यूपीएससी से 2-2 हाथ करने को तैयार थी। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। रिंकू और प्रिया साथ मोबाइल पर स्क्रीन देखते हैं। नाम के आगे लिखा था, प्रिया यादव, रैंक 68, आईएएस। दोनों कुछ नहीं बोले। फिर रिंकू ने कहा, तेरे हाथ की चाय पीकर हर दिन खुद को राजा समझा, अब तू रानी भी बन गई। 3 साल बाद सायरन की आवाज, सड़क पर खड़े लोग, कैमरों की फ्लैश लाइटें और एक बड़ी गाड़ी से उतरती है एक महिला, आईएएस प्रिया यादव। ठीक उसी जगह जहां कभी रिंकू का ठेला खड़ा होता था और जहां से एक दिन उसके सपनों को जबरन खींच लिया गया था। आज वहां खड़ा था होटल अमारा ग्रैंड और उसके दरवाजे पर वही होटल मालिक जो कभी रिंकू को गंदगी कहता था, अब कांपती मुस्कान के साथ दौड़कर बोला, मैडम, स्वागत है, आइए। प्रिया रुकी। उसकी आंखों में देखा, सीधा, ठंडा और स्थिर। फिर एक लंबा सांस लेकर बोली, पहचाना मुझे? होटल मालिक सकपकाया। उसकी गर्दन झुकने लगी। वो उस दिन, मुझे नहीं पता था। आप? प्रिया ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज अब तेज थी, लेकिन हर शब्द नपातुला। तुमने जिस ठेले को गंदगी कहा था, उसी ठेले से मेरी किताबों के पन्ने छपे थे, उसी ठेले से मेरी चाय बनती थी और उसी ठेले के नीचे बैठकर मैंने अफसर बनने की कसम खाई थी। आज उसी कसम को निभाने आई हूं। फिर उसने इशारा किया, पास खड़े नगर निगम अधिकारी और मीडिया की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, आज से इस होटल के सामने एक स्थायी स्टॉल बनेगा। रिंकू छोले कुलचे सरकारी मान्यता के साथ, स्वाद की नहीं, अब संघर्ष की भी पहचान बनेगा ये ठेला। और हां, अब इसे कोई नहीं हटाएगा। प्रिया थोड़ी देर खड़ी रही। होटल मालिक का चेहरा उतर चुका था।
लोगों की नजरें एक जगह टिक गई, उस जगह पर जहां कभी एक मामूली ठेला खड़ा होता था। और प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी इतिहास बड़े भवनों में नहीं, छोटे ठेलों से लिखा जाता है। आज उसी होटल के सामने रिंकू का स्टॉल सबसे चमकदार चीज है। लोगों की लाइन लगी होती है और रिंकू वही पुरानी मुस्कान लिए पूछता है, थोड़ा तीखा दूं या वैसा ही जैसे पहले देते थे मैडम को? और सामने से गाड़ी से झांकती प्रिया बस एक मुस्कान छोड़ जाती है। कभी किसी की मेहनत पर हंसो मत, क्या पता उसी ठेले से कोई इतिहास बन जाए। और कभी किसी स्त्री का सपना मत तोड़ो, क्या पता वो एक दिन देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर जा बैठे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक निशानी छोड़ जाना और कमेंट में लिखो, क्या कभी किसी ने तुम्हारे लिए सपनों से लड़ाई की है?